ये कुछ राजनीतिक दल के लोग मंच पर चढ़ गए, लेकिन स्टूडेंट्स के विरोध के बाद उन्हें वापस उतरना पड़ रहा है। सही है, देवेंद्र महतो ने तो कहा कि हमने स्टूडेंट्स को हैंडओवर कर दिया, ये कि अब स्टूडेंट्स ही करेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी। तो ये तुम्हें पॉलिटिकल कहाँ होगा? आपको बच्चे कह रहे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, तो नहीं है वो बच्चे क्या कर रहे हैं? हम तो बोले कि हम पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो अपना लेटर हेड में हम लिख करके देते हैं इस्तीफा। हमको विधायक थोड़े हैं यार, हम भी तो नौजवान हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के लोग मंच पे क्यों चढ़ना चाह रहे हैं? अगर सपोर्ट कर रहे हैं सामने बैठ के भी कर सकते हैं। हम भी जेएलकेएम पार्टी से हैं, लेकिन हम हक से लड़ रहे हैं। आप लोग को विश्वास होगा मैं कोई पार्टी की बातें नहीं रख रही हूँ। पार्टी की ऐसी के तैसी, पार्टी की ऐसी के तैसी, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, भाजपा, जेएलकेएम, फलाना ठिकाना या जियामो। जब आप समर्पित कर दिए, आप एक वरिष्ठ नेता है अपने पार्टी का, तो आपका चमचा बेलचा का है वहाँ जाके बैठ रहा है जी मंच पर। जब ये कोर टीम ने डिसाइड किया कि जब छात्र पूर्ण रूप से इसको लीड करेगी, तो आपका पार्टी के लोग वहाँ क्यों बैठ रहा है? अगर जेएलकेएम के लोग वहाँ जाके बैठेंगे मंच पर, वहाँ धरना पर बैठ जाएंगे, कल होके बीजेपी के लोग बैठेगा, कल होके आजसू के लोग बैठेगा, हम लोग का मुद्दा कहाँ जाएगा? उनका पार्टी का आदमी बोल रहा है ये मंच हमरा है, हमने पहले वहाँ धरना दिया था, वहाँ से हम मंच यहाँ बनाए, तुम लोग को रहना है तो रहो, नहीं रहना तो जाओ। हम लोग छात्र डिसाइड कर लिए। क्या हम गलत बोल रहे हैं? आप लोग बताइए, बताइए सबको आपके भरोसे। अगर आप लोग को हम पे भरोसा नहीं तो फिर चल जाइए वहाँ, कोई दिक्कत नहीं। पूरा भरोसा है छात्रों पर। ये जो है ना जेएलकेएम के हैं, ठीक है, और यहाँ पे आ गए हैं, इसलिए आ गए। छात्रों का आंदोलन को बर्बाद कर रहे हैं। क्या वो लड़का का मूवमेंट को खराब करना चाहते हैं। ये सरकार से लोग मिले हुए हैं और सोचते हैं कि लड़का का लड़ाई जो है ना कमजोर हो जाए। लेकिन लोग हैं जेएलकेएम के लोग, ये नेता लोग हैं, ये मंच पे बैठे हुए हैं, वही हाँ वही है। वो क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि लड़का का जो है ना ये मूवमेंट जो पकड़ रही है ना ये खत्म हो जाए। ये सरकार से मिली भगत है। जो आप लोगों की कोर 25 लोगों की टीम है, वो क्यों नहीं बैठ रही है? नहीं सर, देखिए हम लोग ये आंदोलन को विशुद्ध रूप से स्टूडेंट का लड़ाई रखना चाहते हैं। इसमें हम लोग कोई पार्टी और पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं, और यहाँ पे आकर के कुछ लोग पार्टी और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यही बात है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो आप लोग सब मंच से क्यों उतर गए? मंच, हम लोग राजनीतिक दल का सहयोग नहीं, हम लोग राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है, हम लोग नॉर्मल छात्र हैं। हम लोग नहीं चाहते अगर वो आज बैठे तो कल कोई और दल का आकर बोले बैठेगा, तो हम लोग छात्र का आंदोलन है, छात्र हम लोग का मदद करें ना। छात्र नेता का जरूरत है, आप बाहर से मदद कीजिए। कौन है भाई साहब जो बैठे? राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग, शकीर लोग, जहाँ झारखंड के सभी मीडिया के लोग जानते हैं। अगर मान के चलिए हम उनको स्थान देते हैं मंच पे, तो अगली पार्टी भी उसी तरह बोलेगी। तो भाई झारखंड के लोग झारखंड के मुद्दे को उठा रहे हैं, आप उसको मजबूत कीजिए ना। मुझे जरा नाम बताइए, कौन है ये भाई साहब? ये लोग जेएलकेएम पार्टी है यहाँ पे झारखंड में, वही उसी के टाइगर जयराम महतो की पार्टी। जी जी सच्चाई बोलो, सच्चाई। स्टूडेंट सच्चाई बोलता है, गलत नहीं बोलता है, सच्चाई बोलता है। विजुअल वोट। ये कुछ राजनीतिक दल के लोग मंच पर चढ़ गए, लेकिन स्टूडेंट्स के विरोध के बाद उन्हें वापस उतरना पड़ रहा है, वापस उतरना पड़ रहा है उन लोगों को। लेकिन हम विधायक नहीं बने, हम कोई संसद भवन में नहीं जाके नेता बने, और हम बहुत बड़का नेता नहीं हैं। हम एक छात्र नौजवान हैं। हमारे पास 2014 से हम ग्रेजुएशन किए हैं। ये कम से कम 33 से 34 एडमिट कार्ड है, सब जेएसएससी और जेपीएससी का एडमिट कार्ड है। मेरा हम कोई विरोध नहीं, इन लोग विरोध करवा रहा है, विरोध कर इसलिए विरोद करवा रहा है कि ये जेएलकेएम के नेता है और ये चुनाव लड़ा है। अरे भैया, तुम हमको नौकरियां दे देता तो काहे हम संगठन बनाते। लेकिन फिर भी छात्र हित के लिए हम आज से अपना पार्टी का इस्तीफा दे देता हूं। लेकिन मुझे अनशन पर, यामरन अनशन पर, गोली खाने में, शहीद होने में, बिरसा मुंडा बनने में और सिद्धू कानू बनने में कोई रोकेगा तो यहीं पर हम मरेंगे। हाँ, एकदम दे देंगे। अगर छात्र चाहेगा कि इस्तीफा दे के आइए तो हम इस्तीफा देंगे। हम अपना सारा एडमिट कार्ड, छात्र आंदोलन में राजनीति होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छात्र के लड़ाई में 10 साल से मार खाते जा रहा है, केस खाते जा रहा है, और झारखंड में जब इतना बड़ा उलगुलान हो रहा है तो कैसे क्रांतिकारी के तुम दावोगे? कुछ मन चुबे लोग हैं
जो छात्र नौजवानों को दिग्भ्रमित कर दिए। हम बापू वाटिका में 25 तारीख के आंदोलन शुरू किए थे। देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में न्याय मंच ये घोषणा हुआ। राम अवतार और दीनबंधु मंडल इसका परमिशन लेते हैं, लेकिन फिर वही राम अवतार, फिर वही लोग कुछ लोगों पर केस करते हैं। ये खुलासा तो आप किए ही नहीं। कुछ लोगों पर केस करते हैं कि असामाजिक तत्व आकर के हम लोगों को डाइवर्ट कर रहा है। ये बताइए, देवेंद्र महतो ने तो कहा कि हमने स्टूडेंट्स को हैंडओवर कर दिया, ये कि अब स्टूडेंट्स ही करेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी। तो ये तुम्हें पॉलिटिकल कहाँ होगा? आपको बच्चे कह रहे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, तो बच्चे नहीं है, वो बच्चे कहाँ कर रहे हैं? हम तो बोले कि हम पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो अपना लेटर हेड में हम लिख करके देते हैं इस्तीफा। हमको विधायक थोड़े है यार, हम भी तो नौजवान हैं। हमारी बहन शुरू से मेहनत की है, ये बोल रही है बताए क्या ये बेचारी बोल रही है कि बैठेंगे। देखिए, ये पूर्णतः छात्र आंदोलन है। कुछ अराजक तत्व हैं जो मुद्दा को भटकाना चाहते हैं, लेकिन मैं पूर्णतः कहूंगी सबसे, ये छात्र आंदोलन है। सभी प्लीज बैठ जाए। देखिए, ये बहुत और कुछ, देखिए जब आंदोलन होगा, पहली पीढ़ी है जो झारखंड में इस तरह से आंदोलन बढ़ रहा है, तो कुछ अराजक तत्व, कुछ पार्टियां अपना रोटी सेकना चाहती है, लेकिन मैं कह देना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना रोटी नहीं सेकने दूंगी। छात्र यहाँ बहुत परेशान है। इतने दिन से हम भूखे प्यासे 24 घंटे रह रहे हैं, और कुछ नेता ये सोच रहे हैं या कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आंदोलन को हटा देंगे या बंद कर देंगे, तो नहीं। मैं उनसे कहना चाहूंगी, ये आंदोलन चलते रहेगा जब तक हमारे शरीर में खून है। ये आंदोलन चलते रहेगा। ये भाई साहब कौन है और किस पार्टी से? हमें नहीं पता, बता तो रही हूँ। ऐसे ऐसे मैं डेली डील करती हूँ 5-10 लोगों को, मैं क्या बताऊँ। मैं कोर कमेटी की मेंबर हूँ। अब ये कौन आ गए हैं? ये देखिए, इसी तरह के लोग आ रहे हैं परेशान करने के लिए। ये भी किसी पॉलिटिकल? नहीं, मैं बता तो रही हूँ। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि देखिए, इस तरह के अराजक तत्व आ रहे हैं और बैठ जा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, और हम सभी छात्र हैं, उन सबको परेशान कर रहे हैं। देखिए, हमारी बहन उतने दिन से वो मेहनत कर रही है। देखिए, हम सब उतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ, इस मंच का दुरुपयोग करना चाहते हैं, मैं नहीं करने दूंगी। हमारी बहन से आप सुनिए, हमारी बहन ने कितना मेहनत किया है। जी देखिए, हम लोग सरकार से क्या मांग रहे हैं? अपना हक मान रहे हैं, अपने हक के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आकर के हमारी एकता को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो चट्टानी एकता का हम लोगों ने परिचय दिया है, उसे ये लोग भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मनोबल को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम होने नहीं देंगे। यहाँ पे कोई सियासी मकसद काम नहीं करेगा। हम स्टूडेंट यहाँ किसी सियासी मकसद से नहीं आए हैं। हम स्टूडेंट्स अपने हक के लिए यहाँ पे आवाज उठाने के लिए आए हैं ना। तो आप, अगर आपको कोई भी समर्थन देना होता, आप प्लीज अभिभावक की तरफ पीछे रहिए, नैतिक समर्थन दीजिए, पीछे से दीजिए, लेकिन आप हमारे मनोबल को मत तोड़िए। हम स्टूडेंट्स बहुत अरसे बाद 26 साल से तरसते हैं, यहाँ पे 26 साल से जूझ रहे हैं। कोई मामूली साल नहीं है ये। 26 सालों से हम लोगों ने झेला है, और आज अगर जो चट्टानी एकता हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, उसे आप भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें स्वीकार नहीं है। और इतिहास रहा है, झारखंड का इतिहास रहा है, जब जब कोई मूवमेंट बड़ा रोल लेने वाला रहता है, कोई असामाजिक तत्व घुस करके और उसको भंग करने की कोशिश। ये देवी जी कौन है? देवी जी हैं, ये किन्नर कम्युनिटी की हेड हैं, और इनके साथ छात्र यूनिटी है। हम लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं, छात्र के लिए हमेशा खड़ी रही हैं, और हम लोग इनका स्वागत करते हैं। विरोध किसका है? विरोध है जेल कैम्प के जो नेता हैं, राजनीतिकरण थे ये भाई साहब यहाँ बात करें। वो जेल कैम्प के अभी नेता हैं। उससे उनको प्रॉब्लम क्या है? कुछ भाई लोग हैं यहाँ पे जो छात्र हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप अगर आना चाहते हैं तो पहले इस्तीफा दे दीजिए, उसके बाद आइए। कुछ लोगों को ये बात पच नहीं पा रहा है कि बिना किसी राजनीतिक पार्टी और बिना किसी राजनीतिकरण के झारखंड के छात्रों ने इतने प्रभावी तरीके से अपने आवाज को कैसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा लिया। और इसका दुर्भाग्य ये देखिए सर कि कभी भी नेशनल मीडिया हम लोग को कवर नहीं की है। अगर आज आई है या आंदोलन इतना बड़ा हुआ है, तो आज सामाजिक तत्व यहाँ पे घुस करके हम लोग को आंदोलन को खराब करना चाह रहे हैं। जबरदस्ती हुआ है, केवल छात्रों की बदौलत हम लोग इतना सफल हुए हैं अभी तक।
केवल छात्र इसमें सम्मिलित हैं। पहले भी हुए हैं बहुत सारे आंदोलन जो कि पार्टी ही की है, इन लोगों को मार के भगा दिया जाता था सर। हम छात्र आज यहाँ पे डटे हुए हैं सर, हम लोग की बात को भी सरकार ले रही है थोड़ी अच्छी तरह से। तो आज देखिए यहाँ पे आंदोलन को खराब करने का कोशिश किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है आंदोलन को। आज सुबह से मिसलीड किया जा रहा है आंदोलन को। सबसे पहले सरकार ने सोशल मीडिया पे मैसेज फैलाया कि यहाँ पे पॉलिटिकल फंडेड हो रहा है। बिल्कुल नहीं, इस बात को खारिज करता हूँ मैं। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल फंडिंग नहीं हुआ है। सारे छोटे छोटे भाई बहन लोग केला ला के दे रहे हैं, समोसा ला के दे रहे हैं, ताकि भैया आप लोग मजबूती से लड़िए, हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, आप लोग आगे खड़े रहिए, हम लोगों को न्याय दिलाइए, सिस्टम को बदलिए, शिक्षा के लिए आवाज उठाइए। आशा जी, ये बताइए, आप जेएलकेएम पार्टी से भी एसोसिएट हैं, तो यहाँ पार्टी के नेता के तौर पे आई हैं या किन्नर समाज की ओर से आई हैं, और जो कंट्रीब्यूट किया है उस पर क्या? देखिए, मैं जेएलकेएम पार्टी से चुनाव लड़ी थी और जेएलकेएम पार्टी से भी हूँ, लेकिन यहाँ जेएलकेएम पार्टी की तरफ से नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट की तरफ से आई हूँ, मैं अपने जनता की तरफ से आई हूँ, और जो मैं घर घर मांगते हैं हम लोग बच्चा होने पे, विवाह होने पे, उसी का थोड़ा सा सहयोग निकाल के अपने स्टूडेंट के दान करने आई हूँ। जो स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स हैं, क्यों नहीं मान? नेतागिरी हो रहा है इसमें। बताइए। अब हम क्या जाने, यहाँ पे परसों आए थे तो कुछ अलग था, यहाँ पे आया भाजपा टेंट लगवा दिया तो उसी पे फायदा लगा। हाँ, तुम नेता हो, तुम मंत्री हो, सांसद हो, स्टूडेंट के लिए पानी का बोतल लगवाओ, उसके लिए खाना लगवाओ, तब हम तुम्हारा नेतागिरी जानेंगे। एक गरीब की बेटी उम्र हो जाने के कारण पढ़ाई शादी नहीं हो रहा है, और एक गरीब का लड़का उसकी माँ का मंगलसूत्र बेच के, उसका जमीन बेच के वो पढ़ना चाह रहा है, उसका तुम लीक करवा दे रहे हो पेपर, वो फांसी लगा के मर जा रहा है। तुमको चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। और 24 घंटा के अंदर में मैं हेमंत सोरेन को मैं चेतावनी देती हूँ, इनका बात नहीं रखा जाएगा तो उससे भी बड़ा आंदोलन होगा, और मैं 6 तारीख को विधानसभा घेरूंगी और बहुत बुरी तरीके से घेरूंगी। अच्छा जी, ये बताइए कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के लोग मंच पे क्यों चढ़ना चाह रहे हैं? अगर सपोर्ट कर रहे हैं सामने बैठ के भी कर सकते हैं, स्टूडेंट लगातार कह रहे हैं। हम उनके अंदर की बातें नहीं जान सकते, हम भी जेएलकेएम पार्टी से हैं, लेकिन हम हक से लड़ रहे हैं। आप लोग को विश्वास होगा मैं कोई पार्टी की बातें नहीं रख रही हूँ। पार्टी की ऐसी के तैसी, पार्टी की ऐसी के तैसी, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, भाजपा, जेएलकेएम, फलाना ठिकाना या जीएमओ, कुछ भी हो, हम सिर्फ स्टूडेंट के लिए हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे तो बहुत पार्टियां आएंगी, बहुत नेता आएंगे। क्या पता इसी में से नेता ना बन जाएं, इसी में से एमएलए नहीं बन जाएं। ये सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। जितने भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद और हैं, अपने बेटे को लंदन, पेरिस पढ़ाते हैं और उसके बाद हमारे गरीब का फायदा उठाते हैं। और ये मैया योजना लगाए हैं ना, ये मैया योजना लगा के आप भैया को दे रहे हैं, आप भैया योजना लगा के सैया को दे रहे हैं। ये सिर्फ लूटने का काम है। बिक जा रहा है, बिकने का तो देखिए कुछ जनता में भी गलती है। जनता सिर्फ पैसा बेचता है। अभी वोट आ जाए, पैसा दे दो, 2-2 हज़ार फार्म में भर के वो बेट बिक जाएगा। दारू मुर्गा पे बिक जाता है। इसका बातें ही छोड़िए, हम स्टूडेंट की बातें करेंगे। हम स्टूडेंट के लिए हाँ, स्टूडेंट के लिए मेरे को किडनी भी बेचना पड़े तो बेचूंगी। कोई मेरा औलाद नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट और लड़का लड़की औलाद है। हम इसके लिए हक के लिए आए हैं, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी पढ़ना चाहती थी, हमको पढ़ने नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के कहना चाहूंगी लास्ट, आप स्टूडेंट का सिर्फ बात मानिए, स्टूडेंट का प्लीज हक दीजिए। आपका झारखंड कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा झारखंड है, सुहाना झारखंड है, बहुत अच्छा झारखंड है। इसको अच्छा बनाइए हेमंत सोरेन जी। आपको मुख्यमंत्री अगली बार रहना है तो, वरना इस्तीफा दीजिए, शिक्षित इंसान को ले आकर रखिए। मैं यही कहना चाहूंगी। आपसे नहीं हो रहा है तो फिर बहुत बुरा होगा। 6 तारीख को मैं विधानसभा घेरूंगी, देखूंगी तुम्हारे प्रशासन के कितनी लाठियां हैं और मेरे में कितनी दम है। मैं किसी प्रशासन को, किसी फौजी को, किसी बीएसएफ को नहीं रोकूंगी। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको पकड़ के ममोर के चिमोर के मुआ डालूंगी वहीं पे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं शिकंडी का रूप ली हूँ, शिकंडी का रूप ही रहेगा जब तक झारखंड के शिक्षित
और बहन बिटिया का हक नहीं मिलेगा पढ़ाई का और शिक्षा का, उसके विरोध भी करूंगी, बहुत कुछ करूंगी। हमसे भी बड़ा अरे किन्नर लड़ सकता है तो तुम लोग क्यों करते हो? यही स्टूडेंट तुमको वोट दे दे के एमएलए सीएम मंत्री क्या क्या नहीं बनाया, एक बोतल पानी नहीं लेके आए तुम लोग, और यहाँ नेतागिरी कर रहे हो। किसी का नेतागिरी नहीं, कोई मंच पे नेता नहीं आएगा, जो नेता आएगा स्टूडेंट उठा के फेंक दे बाहर। किन्नर समाज के बाकी लोग भी यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे उनका भी। हमारा एक दिल्ली में सम्मेलन चल रहा है, अभी 3-4 दिन तक सम्मेलन है, वहाँ पे 2000 किन्नर हैं, तो बोले हैं वहाँ बात नहीं मानी जाएगी तो सारा किन्नर आएगा, और किन्नर आएगा तो जानते ही हो क्या होता है, किन्नर या आर या पार करता है। अभी आप जिनको सुन रहे थे ये आयशा सिंह हैं, यहाँ पर चुनाव लड़ चुकी हैं। जेकेएलएम जो पार्टी है, टाइगर जयराम महतो की पार्टी, उससे चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन साफ तौर पे कहा पार्टी में चुनाव लड़ चुकी हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं आई हूं, मैं किन्नर की हैसियत से आई हूं। और जो भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर उन्होंने किया, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो घर घर जाके जो नेक और बधाई मांगते थे, उसी में का पैसा जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए दे रही हैं, और जरूरत पड़ी तो जो विधानसभा का घेराव की बात हो रही है उसमें भी स्टूडेंट्स के साथ वो मौजूद रहेंगी। तो ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको सिचुएशन बता रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ पर सिचुएशन गड़बड़ हो गई क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लोग मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और स्टूडेंट चाह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट का बना रहे। ये प्रोटेस्ट पहले एक टेंट के नीचे चल रहा था, अब खुले आसमान के नीचे ये प्रोटेस्ट आ गया है। क्यों? क्योंकि मंच पर पॉलिटिकल लोग चढ़ गए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने उससे किनारा कर लिया और उनका कहना है कि हमारा पॉलिटिकल लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये पूछता हूँ सबसे पहले कि आप लोग अलग क्यों हुए, वहां पर क्या दिक्कत है? भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद आए सो। आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग जो है ये जो धरना प्रदर्शन का जो सब प्रोग्राम जो शेड्यूल तय हुआ था, आपको बता दें कि इस राज्य के जेएलकेएम के नेता है देवेंद्र नाथ महतो, वो पहले छात्र नेता भी थे। हम सभी छात्र उनका जो सो सम्मान भी करते हैं। ये जो राज्य में ये जो जेपीएससी और जेएसएससी का जो धांधली वाला प्रक्रिया जो चल रही थी, हम तमाम छात्र त्राहिमाम थे और इसको लेकर के छात्र हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में आंदोलनरत थे। और हम लोग योजना बना ही रहे थे कि एक दिन अचानक से देवेंद्र नाथ जी जो है सो रांची से घोषणा कर देते हैं कि हम जो है सो छात्रों के लिए अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने जा रहे हैं। हम लोगों को लगा कि चलिए, अगर वो ऐलान कर दिए, राज्य के छात्र नेता के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि अभी एक जेएलकेएम के नेता है, वो सांसद का भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अलग बात है कुछ जीत नहीं सके। हम कहना चाहते हैं कि जो है सो उनका हम लोगों ने सम्मान दिया और हम लोगों ने बोला कि अगर वो ऐलान कर दिए हैं तो चलिए हम लोग भी एक कॉल करते हैं छात्रों को और 29 तारीख को हम लोग चलते हैं रांची। और देवेंद्र नाथ जी से ये हम लोग कहते हैं कि आप जो है सो आज के बाद ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो अब हम लोग को समर्पित कर दीजिए। छात्र लीड करेंगे, क्योंकि सरकार को ये ना लगे कि ये राजनीतिक कोई गतिविधि हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि जहां राजनीतिक मुद्दा आ जाता है उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष वाला कहानी हो जाता है। सरकार वही काम करती है जिससे उसको वोट बैंक मिलता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि देवेंद्र नाथ जी को कहते हैं कि आप जो है सो आज के बाद इस जो है सो मंच को हम लोग के हवाले कर दीजिए। हुआ भी वैसा ही। हम लोग 29 तारीख को आए, सबके सामने देवेंद्र नाथ जी आए और मंच पर चढ़े। वो उस दिन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ साथियों के साथ हुआ उनका, लेकिन हम लोगों ने संभाले उसको। जैसे कि हजारीबाग में या अलग अलग जिला में जब मीटिंग हुआ तो ये तय हुआ कि जो देवेंद्र नाथ जी कर रहे थे वो स्टूडेंट को समर्पित कर दिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं चलने का। इसी के कारण झारखंड के बहुत सारे जिले से 24 जिला से छात्रों का हुजूम आ गया। अब जब वो मंच पर चढ़ने लगे तो कुछ साथी थोड़ा बहुत उनको बोले, लेकिन हम लोगों ने उनको संभाला, क्योंकि उस देश के, उस राज्य के विशेष और एक सम्मानित व्यक्ति है। हम लोगों को संभाल कर उनको मंच पर चढ़ाए, उनको हम लोगों ने माल्यार्पण किए, उनको सम्मान दिए कि हम लोगों के लिए 4-5 दिन तक यहाँ थे, है ना। लेकिन उसके बाद वो मंच पर ये बतौर बात अपने मुंह से भी बोले कि आज के बाद ये धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है हम इन तमाम छात्रों को समर्पित करते हैं। पूरा ताली गड़ बजने लगा। अब क्या समस्या आ गई? सुनिए, अब समस्या क्या आती है कि वो जो बोल रहे थे ना कि आज से ये मंच को हम छात्रों को समर्पित करते हैं, वो यहाँ से बोल रहे थे, यहाँ से नहीं बोल रहे थे, दिल से नहीं बोल रहे थे,
मन से, मुंह से और दिमाग से बोल रहे थे, और दिमाग से बोला हुआ बात में राजनीति का बू आती है, आपको बता दे रहे हैं। दिल से बोला हुआ बात में ईमानदारी का, जन भावनाओं का दिखता है, लेकिन वो दिमाग से बोल रहे थे और दिमाग से हम सभी छात्रों के साथ वो खेल गए। लेकिन हम भी ग्रेजुएट किए हैं, हम भी डबल पीजी किए हैं, हम भी एमएड किए हैं, हम भी नेट पास हैं, हमको भी समझ में आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। हम लोगों ने बर्दाश्त किया 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, आज तक हम लोगों ने बर्दाश्त किया। क्या कर रहे हो? जब आप समर्पित कर दिए, आप एक वरिष्ठ नेता है अपने पार्टी का, तो आपका चमचा बेलचा काहे वहां जाके बैठ रहा है जी मंच पर? जब ये कोर टीम ने डिसाइड किया कि जब छात्र पूर्ण रूप से इसको लीड करेगी, तो आपका पार्टी के लोग वहां क्यों बैठ रहा है, ये बताइए। अगर जेएल कैंप के लोग वहां जाके बैठेंगे मंच पर, वहां धरना पर बैठ जाएंगे, कल होके बीजेपी के लोग बैठेगा, कल होके आजसू के लोग बैठेगा, हम लोग का मुद्दा कहां जाएगा? इस बात को लेकर हम लोग 2-3 दिन से उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भैया दादा गोड़ पर के तोरा कोई कि तो जब हमनी के हवाले कर दली, तो हमनी तोर से इतना कुछ सीख लिए कि हमनी एकरा बेड़ा पार कर लेबे, छात्र से अपन मांग उठा लेबे। कल तो हमने उनसे बात की तो बोल रहे हैं मैं तो छात्र नेता हूं और मैं बच्चों की मांग के लिए सोनम वांगचुक की तरह यहाँ भी आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। क्यों? सोनम वांगचुक और देवेंद्र नाथ महतो में आसमान जमीन का फर्क है। वो किसी राजनीतिक विशेष व्यक्ति नहीं थे, वो इस देश के शिक्षाविद थे, इस देश के वैज्ञानिक थे, और एक वैज्ञानिक का संबंध हर एक इंसान से होता है, किसी पार्टी विशेष से नहीं होता है। अगर कोई सम्मानित व्यक्ति झारखंड के आए जिसका कोई पार्टी विशेष से व्यक्ति नहीं है और झारखंड में उसका एक सम्मानित योगदान है, हम लोग भी बोलेंगे बैठ जाइए अनशन पर, क्या दिक्कत है हम लोग को। लेकिन अगर कोई बीजेपी का नेता आके कह दे कि हम अनशन पर बैठेंगे, कोई जेएल कैंप का नेता बोल दे कि हम अनशन पर बैठेंगे, क्यों भाई? आप ये मुद्दा को भटकाना चाह रहे हैं, इसका मतलब? लोगों का जो मुद्दा शुरू हुआ हफ्ते भर से चल रहा है, अब किस दिशा में है? यहाँ पर 2 तरह के मुझे समूह दिख रहे हैं। एक वहाँ पर बैठे हुए हैं मंच के नीचे, उनका दावा है कि मंच उन्होंने लगाया इसलिए वहाँ बैठे हैं। स्टूडेंट्स आ गए हैं खुले आसमान के नीचे, बारिश हो रही है। यही ना बोल रहे हैं, हम लोग बहुत समझाए, लास्ट में उन लोग बोले देखो बाबू ये मंच हमरा है। उनका पार्टी का आदमी बोल रहा है ये मंच हमरा है, हमने पहले वहां धरना दिया था, वहां से हम मंच यहाँ बनाए, तुम लोग को रहना है तो रहो, नहीं रहना तो जाओ। हम लोग छात्र डिसाइड कर लिए। क्या हम गलत बोल रहे हैं? आप लोग बताइए, बताइए सबको आपके भरोसे। अगर आप लोग को हम पे भरोसा नहीं तो फिर चल जाइए वहाँ, कोई दिक्कत नहीं। पूरा भरोसा है छात्रों पर, छात्र आप लोग बताइए। हमें अपनों पर भरोसा है। देखिए विकास भैया, आपका हम रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं, आज हमको बहुत हल्का लग रहा है, अंदर से बहुत खुश है। पिछले 2-3 से इतना दबाव में थे हम लोग कि नहीं कह सकते हैं। आप सभी को भी बता दे रहे हैं, इतना दबाव में हम लोग थे कि नहीं बता सकते अपना दुख। आज ऐसा लग रहा है कि हम छात्र के साथ नहीं अपने परिवार के साथ आ गए हैं, ऐसा हमको फील हो रहा है। इसलिए आप सभी का सहयोग हमको चाहिए। ये आंदोलन जितना बहुत जरूरी है। हम लोग का नौकरी नहीं होगा चलेगा, लेकिन आने वाला पीढ़ी का नौकरी होगा। इसलिए आप लोग को बता देना चाहेंगे, अगर सरकार गोली भी मारे तो गोली खाने के लिए रेडी रहिएगा भाई लोग। तैयार हैं। नेता का नहीं। कुल मिला के अब एक तरफ से मंच पर ये क्लेम किया जा रहा है कि मंच हमने लगाया, इस वजह से हम वहां बैठेंगे। स्टूडेंट्स का कहना है कि भाई हम इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, इसलिए हम अलग से बैठेंगे। स्टूडेंट्स अलग बैठे हैं, मंच पर नेता लोग अलग बैठे हैं। तो प्रोटेस्ट अब 2 हिस्से में बांटने की कोशिश हो रही है। लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, जो भी मामले में अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।